सफलता की कुंजी मेहनत नहीं, लगातार मेहनत है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का संपूर्ण राशिफल। अगर आप तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो आज की वीडियो, आज का राशिफल आपके भाग्य को बदल सकता है। आज का राशिफल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। अगर आप लोग अपनी जन्म राशि के विषय में जानना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट्स कर दीजिए और जो भी आपके प्रश्न हैं वह भी आप हमें सेंड कर दें। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि तुला राशि वालों जुलाई के महीने में आपके स्वास्थ्य का हालचाल कैसा रहेगा। धन तथा पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रेम प्यार शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी। नौकरी में क्या संभावनाएं बन रही हैं। शुभ विवाह के योग बन रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपका समय जुलाई के महीने का कैसा निकलेगा। भाग्य आपका कितना साथ देगा। कर्म एवं व्यापार के क्षेत्र में आपकी क्या बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही हैं। यानी तुला राशि वालों के लिए विस्तृत राशि फल। तो आइए बढ़ते हैं तुला राशि वालों की ओर। जन्म कुंडली में हमारे फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ, हमारे व्यवहार स्वभाव को दर्शाता है। तो यह हमारी गोचर की कुंडली हमने बनाई। गोचर की कुंडली में यहाँ हमने लगन में लिखी तुला राशि, यानी तुला लगन भी इसे हम कह सकते हैं। तो तुला लगन, इस लगन भाव से हम सबसे पहले तुला राशि वालों का स्वास्थ्य और व्यक्तित्व जानेंगे। तो यहाँ पे इनके स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव जुलाई के महीने में गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंदर और वृषभ राशि आ रही है तुला राशि वालों के 8वें भाव में। यहाँ पे शुक्रदेव अपनी राशि में है तो शुभ फल को देंगे, अच्छा फल देंगे। तो क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पे तुला राशि वालों आपके जीवन में कोई बड़ी अभी तक कोई संकट आपके जीवन में चल रहा था, कोई परेशानी से आप जूझ रहे थे, तो वह परेशानी से आपको निजात मिल जाएगा। कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आएगी जो आपके यश, आपके नाम को बढ़ाएगी। यानी जुलाई के महीने में आपके नाम की और आपकी चमक धमक, आपका ग्लैमर और आपकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है हमें अपने जीवन में किसी काम में, वह मिलना शुरू होगा। देखिए 8वां भाव हमारे जीवन के बड़े 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 मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या चल रही थी तो उससे आपको आराम मिलेगा। 8th हाउस ऋण का भाव होता है, तो यहाँ पे आपके ऊपर अगर कोई कर्जा था, ऋण था, वह चूकेगा। 8वां भाव हमारे स्पाउस के धन का भाव होता है, तो आपको अपने स्पाउस से धन की प्राप्ति होगी। 8वां भाव हमारे ससुराल का होता है, तो ससुराल से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। और 8वां भाव हमारे जीवन के आध्यात्मिक जागृति का, धर्म कर्म में आगे बढ़ने का होता है। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र देव जी सुख देते हैं, चाह इच्छा एक्सपेक्टेशन देते हैं जिस भाव में बैठते हैं। तो यह 8वां भाव धर्म अर्थ का, धर्म और मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पे हमारे तुला राशि वालों को धर्म और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी जुलाई के महीने में। तो यह आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार शुक्रदेव आपके ऊपर कृपा करें। हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, धन तथा पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो धन परिवार में आ रहे हैं आपके वृश्चिक राशि। इनके स्वामी है मंगल देव और मंगल देव गोचर करेंगे सिंह राशि में। और सिंह राशि आ रही है आप लोगों के तुला राशि वालों आपके 11th हाउस में, यानी आपको धन का लाभ मिलेगा। 11वां भाव जो है लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, स्रोत का भाव है। तो आपको यहाँ पे धन का लाभ मिलेगा, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी और आपको आय प्राप्त होगी, व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन केतु के साथ यहाँ पे रहेंगे गोचर में। तो केतु के लिए कहा जाता है कि कुजवत केतु, केतु जो है कुजवत मंगल की तरह कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। नहीं, काम आपका बनेगा लेकिन 1 2 3 केतु जो है किसी काम को 3 बार में करवाते हैं। तो आपका कोई काम अगर होगा तो उसमें थोड़ा सा 1 2 मल्टीपल आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपका पारिवारिक प्रेम प्यार बहुत अच्छा रहेगा। वाणी में थोड़ा सा आपको मिठास बना के रखना ताकि आपका जो लाभ है, आपकी जो इनकम है, जो आपको कहीं से कुछ मिलने वाला है, उसमें किसी प्रकार से कोई व्यवधान ना आए तथा आपके पारिवारिक प्रेम प्यार भी अच्छा रहे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाणी में अच्छा रखना है और क्रोध को वाणी में किसी प्रकार से आपको नहीं आने देना है। और मीठा बोलें, बढ़िया बोलें, बड़े भाई बहनों की ब्लेसिंग लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो आपकी धन तथा पारिवारिक स्थिति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु और मंगल जो है अग्नि तत्व के कारक ग्रह है। तो थोड़ा सा आप एकदम से स्पाइसी और इससे संबंधित चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं तुला राशि वालों के प्रेम प्यार शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी। तो यहाँ पे है राहु देव। तो राहु जब 5th हाउस में है
तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शिक्षा दीक्षा की पहले बात करते हैं, तो शिक्षा दीक्षा में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, और हो सकता है कि जैसे आप परिणाम सोच रहे थे उस परिणाम में थोड़ा सा कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। पढ़ाई में भटकाव भी दे सकते हैं, स्ट्रेस भी मन में हो सकता है, अकारण भय, अकारण चिंता जिसको कहते हैं पढ़ाई को लेकर के, वह आप थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। तो यहाँ पे प्रेम प्यार को लेकर देखें तो प्रेम प्यार में भी आपको अकारण तनाव देखने को मिलेगा, परेशान रहेंगे अपने आप पार्टनर के साथ, जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके साथ किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है, मनमुटाव से दूर रहना है, उनके साथ आपकी दूरी भी बढ़ सकती है, और आप बहुत ही नपे तुले होकर के बहुत ही अच्छे से अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर के चलें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, और किसी प्रकार की गलत फहमियों में, किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को आपने अपने बुद्धि में, दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे दिमाग का हाउस होता है। तो जहां से आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो आपके प्रेम प्यार, आपकी शिक्षा दीक्षा, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने मिल सकती हैं, दिमाग के अंदर आपको गुस्सा क्रोध भी आ सकता है, और आपकी जो डिसीजन है वह भी गलत हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। संतान का भाव है तो संतान से संबंधित आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तुला राशि वालों, आपके सिक्स हाउस में है शनिदेव। तो शनिदेव आपके सिक्स हाउस यानी आपके जॉब वाले भाव में बैठे हैं। तो आप अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा अभी इस महीने भी आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नौकरी मिलेगी क्योंकि शनिदेव देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत ज्यादा लगती है तो हमें सफलता मिलती है। अगर आप किसी लोन का अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए भी आपके एफर्ट ज्यादा लग जाएंगे, हो सकता है कि उसमें आपको मल्टीपल कोशिश करनी पड़े। किसी के साथ आपको व्यर्थ के वाद विवाद से नहीं उलझना है, किसी से ना उलझे, प्रेम प्यार से अपने वर्किंग प्लेस पे काम करें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि छठे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। अब आपके सातवें भाव को देखें तो यह आपके विवाह का है, आपके दैनिक बिजनेस का भाव है, दैनिक आमदनी का भाव है, विदेश यात्रा के यह भाव है। तो यहाँ पे देखिए मंगल केतु के साथ आगे तो विदेश यात्रा के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर ट्रेवलिंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर सातवां भाव विवाह का भी भाव होता है, तो विवाह के भी आपके शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि आठवां भाव भी जो है विवाह का होता है। तो आठवें भाव में शुक्र है तो विवाह के योग बन रहे हैं, आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। बहुत समय से आप सर्च कर रहे थे तो इस समय आपकी बात कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी, शुभ विवाह के योग बनेंगे आपके। और थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि मंगल केतु साथ में है, तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम प्यार से अपने साथ लेकर के चलना है। जुलाई के महीने में आपको विशेष करके क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि केतु जो है कुछ कुछ काम को रुकावट भी कर सकते हैं, उसमें समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाग्य स्थान में। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। मैं अगर कहना चाहूँ कि 12 राशियों में जुलाई के महीने में जो हमारी भाग्यशाली राशि है वह हमारी तुला राशि है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध गुरु तीन शुभ ग्रहों का योग बन रहा है। तो विशेष करके 15 जुलाई तक यह योग आपके लिए जीवन में बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके जो काम कुछ समय से अगर रुके हुए थे तो वह बन जाएंगे। आपको तीर्थ यात्रा के यहाँ पे योग बन रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का आपको ब्लेसिंग लेना है। अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के भाग्य के विषय में कि किस्मत कितना साथ देगी। तो यह है इनका किस्मत का भाव, नाइन्थ हाउस। यहाँ पर सूर्य बुध और गुरुदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो विशेष करके 15 जुलाई तक किस्मत आपका पूरा साथ देगी। कोई काम आपका बहुत समय से रुका हुआ था वह आपका पूरा हो जाएगा, गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप थोड़े से अपनी तीर्थ यात्रा भी अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लीजिएगा, माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं तो भाग्य की रुकावटें दूर होंगी और किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी। अब आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहने वाला है, व्यापार का क्षेत्र कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी कर्क राशि आ रही है। 15 जुलाई तक भाग्य की बढ़ोतरी है, और 15 जुलाई के बाद सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह आपके कर्म व्यापार क्षेत्र में आ जाएंगे, तो यह आपके कर्म को बहुत अच्छा करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस क्षेत्र को आपका बढ़ाएंगे। जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे आपको अपने बड़े अधिकारियों से मान सम्मान प्राप्त होगा, नेम फेम आएगा आपके कर्म में, आपके व्यापार में। तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहा है। तो यह राशिफल हमारे तुला राशि वालों के लिए। आज के राशिफल से संबंधित कोई प्रश्न है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।